आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल दुमाना में अंतिम संस्कार के समय जो दृश्य देखने को मिले और उसके बाद आधे जले हुए शरीर को लेकर तवी के बीच में जाना पड़ा एक परिवार को, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बुजुर्ग को ये कहा गया था वो कोविड पॉजिटिव है। विडंबना ये है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि जब ये 70 साल के बुजुर्ग डोडा से जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किए गए थे तब ये कोविड नेगेटिव थे। इसकी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। यहां आने के बाद वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ, वो कोविड पॉजिटिव कैसे हुए। और एक और बात जो बहुत गंभीर और चिंताजनक है, अभी तक इस परिवार को इस 70 साल के बुजुर्ग के कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने नहीं थमाई है। लेकिन बड़ा मामला यह है कि क्या कोविड पॉजिटिव होने का यह मतलब है कि हिंदू विधि के द्वारा जिस तरीके से संस्कार होना चाहिए, अंतिम संस्कार होना चाहिए, वो अंतिम संस्कार नहीं होगा। जो दृश्य देखने को मिले दुखद थे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी। राजेश जी, कल बड़े दुखद दृश्य जो है देखने को मिले। पहले दुमाना में हंगामा हुआ, उस हंगामे के बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर जब वो पहुंचे तवी के बीच में जाकर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया और गोद में उनकी वो आधा जला हुआ शरीर था। आपसे जानना चाहूंगा आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन को हुआ क्या है और आपका मत क्या है। सबसे पहले तो इस कोविड-19 के दौरान जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो लोग इस दौरान, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वॉलंटियर्स हैं, सेवा के कामों में जुटे हैं, उनको मैं और अधिक बल भगवान से देने की प्रार्थना करता हूं। अंतिम संस्कार हिंदू संस्कृति के मुताबिक मानव जीवन का ऐसा संस्कार है जब आत्मा परलोक गमन के लिए चली जाती है, और वो संस्कार जो है समाज का दायित्व है कि वो संस्कार पूरे विधि विधान से हो। इस कोविड के समय में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस भी इशू की हैं, उन गाइडलाइंस के मुताबिक भी जो अंतिम संस्कार है उसमें मरने वाले का, मृतक का चेहरा भी देखा जा सकता है, धार्मिक रीति रिवाज सारे किए जा सकते हैं, और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ साथ उनकी राख, उनकी अस्थियां वहाँ से रूटीन के तरीके से कलेक्ट करके आगे उनका विसर्जन किया जा सकता है। इस तरह का प्रावधान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा अपनी गाइडलाइंस में रखा गया है। कल जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत दुखद है। मृत शरीर के साथ इस तरह का अनादरपूर्ण व्यवहार और शमशान घाट से उसका शरीर उठा करके दूसरी जगह भेजना फोर्सेबली, मैं समझता हूं कि एक अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है, और सरकार और पुलिस को इस सिलसिले में ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जहां पे उनका देहांत हुआ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी प्रोटोकॉल्स इस संबंध में बनाए हैं कि कहां पर और कैसे संस्कार होगा और उसमें कौन से अधिकारी जो हैं सम्मिलित रहेंगे या उसको सुपरवाइज करेंगे, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं तालमेल की कमी रही है कि लोकल अथॉरिटीज़ को जहां पर वो संस्कार होना था प्रॉबेबली या तो टाइम पर नहीं बताया गया, और उससे मृतक के शरीर का जो अनादरपूर्ण मिस हैंडलिंग की गई है, उससे सारा जम्मू का समाज क्षुब्ध भी है, रोष भी है और उसमें गुस्सा भी है। राजेश जी, ये आपसे समझना चाहूंगा कि एक आदमी अगर कोविड पॉजिटिव आता है, उसका कोई कसूर तो उसमें है नहीं, उसके बाद समाज जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इससे पहले हमने देखा कि जोगी गेट में जब एक मृतक शरीर को लेकर उसके परिजन पहुंचे, वहां पर दो कॉरपोरेटर खड़े हो गए, उन्होंने हंगामा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता भी वहां पर थे। उस समय बहुत मीडिया भी चिल्लाया और प्रशासन से ये गुहार भी लगाई कि फौरन इस मामले में एफआईआर लगानी चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक एक्ट के तहत अगर आप सरकारी कामकाज को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ मामला बनता है और 1 साल की सजा होगी। ये गृह मंत्रालय कह रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि कल भी सरकारी कामकाज में बाधा बने लोग, और उससे पहले जो गुजरनगर में हुआ था उसी से बल मिला है लोगों को, जिसके कारण कल ये हुआ? देखिए, सरकारी की बजाय मैं ये कहूँगा कि समाज के कामकाज में ये दखलंदाजी हुई है। ये समाज जन्म लेने से लेकर मृत्यु होने तक
सशरीर किसी का जो संस्कार है, ये देह दाह संस्कार, वो आखिरी संस्कार है। और उस संस्कार को इस तरह से निरादरपूर्ण तरीके से हैंडल करना, ये समाज के लिए एक बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि चिंता का विषय है। ये बीमारियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन बीमारी के नाम पर किसी मृतक का दाह संस्कार इस तरह से रोकना या डाइवर्ट करना, ये अच्छी बात नहीं है। समाज को इसमें सीख लेनी चाहिए। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे समाज में ज्ञान की कमी है, समाज में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस की कमी है, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका अल्टीमेटली काम है कि इस समाज में कोविड-19 के प्रति जो अवेयरनेस खड़ी करना है, उसमें इस हिस्से की जो अवेयरनेस है, उन्होंने हमें सिखा तो दिया कि अपने हाथ साफ करते रहिए, धोते रहिए, मास्क पहनिए, जब भी बाहर निकलें घर से सैनिटाइजर यूज़ करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना करके रखिए। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की कोविड की वजह से मृत्यु हो जाती है, या मृत्यु के बाद उसका शरीर कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर होता है, तो उस केस में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए हैं कि किस तरह से संस्कार हो, ऐसा लगता है कि शमशान घाट की जो मैनेजमेंट्स हैं, जो समितियां हैं, और वहाँ पर काम करने वाले जो लोग हैं, लोकल जो पुलिस है, उन सब को इसके बारे में एजुकेट नहीं किया गया है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई कमी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि इमीडिएटली सभी शमशान घाटों की मैनेजमेंट्स को, कंसर्न पुलिस स्टेशंस को ये इमीडिएटली ये दिशा निर्देश जाएं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, कि किस तरह से अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो उनको इज्जत के साथ किस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। एक बात। दूसरी बात, सरकारी अधिकारियों के लिए मैं समझता हूं कि उनको ये जानकारी होना अति आवश्यक है। ऐसा भी मैं नहीं समझता कि अगर मेडिकल कॉलेज जम्मू से वो शरीर, पार्थिव शरीर संस्कार के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पर भेजा गया हुआ है, पर्टिकुलर शमशान घाट में, तो ज़रूर आगे के अधिकारियों को इन्फॉर्म किया गया होगा। अगर कम्युनिकेशन में कहीं कोई गैप रह गया है, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये अनुरोध करूंगा कि एक एग्जाम्पल सेट की जानी चाहिए कि किस पॉइंट पर इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया गया है, जिससे कि उस पार्थिव शरीर के साथ इस तरह से बेइंसाफी की गई है, अनादरपूर्ण व्यवहार किया गया है, और उस व्यवहार की वजह से वो परिवार भी सदमे में होगा, जम्मू का समाज भी सदमे में है। जम्मू का समाज जिसने के इतनी माइग्रेशंस को अपने यहाँ पे जगह दी है, वो इस तरह का व्यवहार ना किसी जीवित व्यक्ति के साथ कर सकता है, ना किसी मृत व्यक्ति के साथ कर सकता है। राजेश जी, जब जोगी गेट में आपको एक्सपीरियंस हो गया कि आपको लोगों ने वहाँ पर क्या अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, इतना ये वो एक्सपीरियंस होने के बाद, और लोगों ने बाज़ाब्ता उसके बाद डिमांड भी रखी। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने भी कहा कि आप कोई अलग स्थान चुनिए, जिस स्थान पर आप जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनका संस्कार वहाँ पर, दाह संस्कार वहीं पर हो, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। क्योंकि आप आम जनता को कहाँ कहाँ समझाने जाएंगे, हर जगह लोग कोविड से डरे हुए हैं, शायद लोग हंगामा करेंगे। आपका मत इसमें क्या है? ये सब कुछ कहने के बावजूद भी अभी तक सरकार, और इस पार्थिव शरीर को भी रात के अंधेरे में ले जाना, 4 बजे आप जो है शरीर को लेकर जो है एक शमशान घाट में पहुंचते हैं, और आपका ये प्रोग्राम है कि भाई सुबह 7-8 बजे से पहले जो है संस्कार होना चाहिए। अब ना आप घड़ी देख रहे हैं, ना आप पंडित से पूछ रहे हैं। मतलब ये इतना आसान काम तो नहीं है। मतलब आप हिंदू विधि के द्वारा अगर संस्कार करना, अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, उसका भी तो उसकी भी एक पूरी विधि है। हिंदू समाज ने हमेशा सरकारी प्रोटोकॉल्स का पालन किया है, और सरकारी प्रोटोकॉल्स जो MHA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा दिए गए हैं, उसमें कहीं भी रात को संस्कार करने का प्रोविजन नहीं दिया गया है। रीति रिवाजों के मुताबिक भी जो भी पुराने सिस्टम्स चल रहे हैं, दिन की रोशनी में ही संस्कार किया जाता है। ठीक है। जो मर गया है, जिसकी आत्मा शरीर छोड़ गई है, ये उसका फॉल्ट नहीं है कि वो कौन सी बीमारी से मरा है। ठीक है। हमें उसका संस्कार ससम्मान ही करना है और रीतियों के मुताबिक करना है, जिसका प्रोविजन सरकार ने दिया है। समाज को अवेयर करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसके साथ साथ जो आपने सलाह दी है, जो हमारे मेयर साहब ने भी सलाह दी, जैसे आपने बताया कि शमशान घाट जम्मू और आसपास के एरियाज़ में और भी बनाए जा सकते हैं। हज़ारों हजार कनाल ज़मीन आपने एनक्रोचर्स के हवाले की है, जिनको आप खाली नहीं करवा रहे हैं। उन एनक्रोचर्स से मैं समझता हूं कि हर लोकेलिटी में जहां जहां भी वो एनक्रोचमेंट है, कम से कम
एक एक बड़ा शमशान घाट नया हिंदू समाज के लिए बनना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है, शमशान घाट उतने ही हैं, उल्टा वो स्क्वीज हो गए हैं। ये जोगी गेट का शमशान घाट जो हमारा मेन शमशान घाट है, ये स्क्वीज हो गया है बहुत ज़्यादा, ये आसपास एनक्रोचमेंट्स बहुत हो गई हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त हिंदू समाज को जम्मू में कम से कम जम्मू और आसपास के एरियाज़ में 25 नए शमशान घाट बनाने की ज़रूरत है। जिस ढंग से आबादी भी बढ़ी है और जिस ढंग से आज हाइजीन का चलन जो है, हमें अवेयरनेस बढ़ रही है, उसकी ज़रूरत है। और ये इस वक्त जब हम कोविड हॉस्पिटल स्पेशल बना रहे हैं, हर चीज़ के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल्स खड़े कर रहे हैं, और ये भी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सरकार के पास ज़मीन की कमी है। मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि जो एनक्रोचर्स के हवाले आपने ज़मीन दे दी हुई है, कर दी हुई है, उसी में से 30-30, 40-40, 50-50 कनाल 20-25 लोकेशंस पे जम्मू और आसपास में निकालिए और वहां पर नए शमशान घाट बना दीजिए, जो फिलहाल जब तक ये कोविड की महामारी है उसके लिए इस्तेमाल हो, और उसके बाद आम जनता उनका उपयोग करे। एक और चिंताजनक खबर जो है उसी परिवार से आ रही है जिस परिवार के ये मृतक थे, जी डोडा वाले। खबर ये आ रही है कि जिस इलाके के ये रहने वाले हैं वहां के सरपंच ने हंगामा मचा रखा है। वो इनके घर किसी को जाने नहीं दे रहा, और साथ में वो सरपंच बाकी पूछ तमाम गांव के लोगों को ये कह रहा है जी आप इनके घर मत जाइए, इनके घर जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि जिस समय हमने इनको यहां से भेजा था ये कोविड नेगेटिव थे। दूसरा, इसके परिवार के लोग कहते हैं इनको दमे की और खांसी की बीमारी आज से नहीं बहुत पुरानी थी। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कोविड नेगेटिव थे, जब ये निकले हैं तब भी नेगेटिव थे। तो आज अगर एक सरपंच इस तरीके से पूरे गांव में खौफ फैला रहा है, डर फैला रहा है, इस समय जब उनके परिवार का एक परिजन जो है उनसे बिछड़ गया है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा दयनीय स्थिति हो ही नहीं सकती? और आप क्या कहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को क्या करना चाहिए? मेरी सांत्वना उस परिवार के प्रति है, एक बात। दूसरा, ऐसे मामलों में पहले भी जैसे जम्मू में का भी आपने बताया, कुछ देखा गया है कि कई लोग अभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत राजनीति करके विक्टिम्स की फैमिलीज़ को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं। मैं डोडा के उस गांव की वास्तुस्थिति तो नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये इस तरह से कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी बात हो रही होगी जिससे कि उस परिवार को किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई ना कोई कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा होगा, और या उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा होगा। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो परिवार जो है सांत्वना का पात्र है, आइसोलेशन का पात्र नहीं है। वो अपना क्वारंटाइन पूरा करें, जो कि नेसेसरी प्रोटोकॉल्स हैं, आप उनकी सैंपलिंग करवाइए, उनको टेस्ट करवाइए, अगर कोई बीमार है उनका इलाज करवाइए। लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनको सोशली कॉर्नर कर दें या इमोशनली कॉर्नर कर दें। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं है। 1-2 गज आपस में दूरी बनाकर रखनी है, मनों में दूरी नहीं बना करके रखनी है। और जिस परिवार का एक बुजुर्ग हमें छोड़ करके चला गया है, उस परिवार को हमें हौसला देने की ज़रूरत है, ना कि उनको डरा करके और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल राजेश जी, अगर दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन को तो बता रहे हैं, न जाने एडमिनिस्ट्रेशन सुनेगी कि नहीं सुनेगी, पहले भी नहीं सुना था, दोबारा अगर इसी प्रकार का कोई इंसिडेंट होगा तो विश्व हिंदू परिषद उसको लेकर क्या करेगी? देखिए, ऐसा है कि हम सभी जानते हैं कि ये महामारी एक जैसे होता है कि अचानक एक डिज़ास्टर बन के आई है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और सभी प्रदेशों की गवर्नमेंट्स ने इसको काउंटर करने के लिए अपने अपने लेवल पे जो बेस्ट पॉसिबल तैयारियां हो सकती हैं की हैं। कई जगहों पे कमियां भी रह रही होंगी, मैं ऐसा मानता हूं। आज सुबह ही मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को इस विषय को लेकर के एक पत्र लिखा है, जिसमें कि ये इंसिडेंट जो दोमाना वाला है उसको लेकर के अपनी चिंता भी जताई है, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए अधिकारियों को कहा जाए, और जहाँ कहीं पर भी इस तरह का कोई कम्युनिकेशन गैप है या लैप्स है, मैं नहीं समझता कि व्यक्तिगत तौर पर कोई भी ऑफिसर जो है किसी भी मृतक के शरीर के साथ इस तरह का निरादरपूर्ण व्यवहार करना चाहेगा या करने की इजाज़त देगा। लेकिन हो सकता है कि जब ये विभिन्न अफसरों के बीच में बात जानी है, कहीं कम्युनिकेशन गैप हो या कुछ हो, लेकिन मैं उसको कोई, अगर किसी ने नालायकी की है तो उसको मैं उसमें कोई
गुंजाइश नहीं दे रहा कि आप उसको छोड़ दीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह रहा हूं कि आप एक बार एक टेस्ट केस के तौर पर इस तरह के केस को ध्यान से देखिए कि कहां पर गुंजाइश रह गई है। अगर डेलिब्रेट किसी की अटेम्प्ट थी वो ये बेवकूफ़ाना हरकत करने की, तो उसको सजा दी जाए। अगर डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं थी तो आगे के लिए प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो किए जाएं ये इंश्योर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मृतक के शरीर के साथ WHO कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कह रही है, मृतक का शरीर कोविड का इन्फेक्शन नहीं फैलाता। मृतक के शरीर को लेकर जो गाइडलाइंस हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने दी हैं, उनको जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं फॉलो कर रही? मत वो तमाम चीजें कीजिए जो एक बड़ा बुरा प्रेसिडेंट सेट करेंगे। और इस बुरे प्रेसिडेंट को सेट करने का मतलब ये हो गया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी भी बताता है और साथ में ये भी बताता है कि समाज के तौर पर हम लोगों के अंदर जो किसी भी एक मृतक को लेकर जो हमारे अंदर एहसास होना चाहिए वो कहीं मर गया है। उस एहसास को जिंदा करने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि हम कोरोना वॉरियर, बड़े बड़े फोटो आ रहे हैं, अच्छे फोटो आ रहे हैं, खूबसूरत फोटो लगाए जा रहे हैं, सब कोरोना वॉरियर हैं, लेकिन सारे कोरोना वॉरियरों को यह समझना होगा कि जब जंग हो रही होती है उसके बीच में एहसास का जिंदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। आदाब।